बहू। एक छोटे से शहर में एक मंजू नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही अमीर घर से थी। मंजू 18 साल की हो चुकी थी। मंजू के माता पिता ने मंजू का रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त श्यामलाल के बेटे अनुज के साथ तय कर दिया था। उस समय अनुज के पिता भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आज उनकी हालत एक मामूली आदमी की जैसी थी। एक दिन की बात है, मंजू के पिता मंजू की माँ से मंजू और अनुज की शादी की बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मंजू और अनुज की शादी कर दी जाए। अब मंजू भी 18 वर्ष की हो चुकी है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मंजू रह पाएगी क्या उस घर में? मेरा मतलब वो यहाँ इतने लाड़ प्यार से पली बड़ी है, उसे हमने किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पर अनुज एक मामूली सी छोटी कंपनी में काम करता है। देखो मंजू की माँ, वो सब ठीक है, पर मंजू की शादी होगी तो अनुज के साथ ही। मैं आज ही अपने दोस्त श्यामलाल से अनुज और मंजू की शादी की बात करता हूँ। फिर मंजू के पिताजी अपने दोस्त श्यामलाल से अपनी बेटी और अनुज की शादी की बात करते हैं। भाई श्यामलाल, अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। वो तो ठीक है, पर एक बार तुम अपनी बेटी से पूछ लेते कि उसे मेरा बेटा अनुज पसंद भी है या नहीं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंजू अनुज को पसंद ना करे। तो फिर रिश्ता पक्का समझे दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल। मंजू के पिता घर आकर खुशखबरी देते हैं। मंजू और अनुज की अगले महीने ही शादी तय कर दी है। इस शादी से मंजू भी बहुत खुश थी। उसे क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े अमीर घर की बहू नहीं, बल्कि एक मामूली से घर में बहू बनकर जा रही है। उसे ये नहीं पता था कि अनुज एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मंजू और अनुज की शादी होती है। मंजू दुल्हन बनकर अनुज के घर आती है और अनुज की माँ आरती की थाली से मंजू का स्वागत करती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। मंजू अनुज का घर देखकर हैरान रह जाती है। इतना छोटा सा घर, इतने छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? फिर अनुज की माँ मंजू को उसके कमरे में ले जाती है। बहू, ये तुम्हारा और अनुज का कमरा है, आराम से रहो यहाँ बेटा। आराम से मैं यहाँ क्या खाक रहूंगी? कितनी गर्मी है यहाँ। अरे कोई एसी तो चला दो। बहू, हमारे घर में एसी तो नहीं है, कूलर है। कूलर से काम चला लो ना बेटा। ये पिताजी ने भी कहा भीख मांगो के यहाँ मेरी शादी कर दी। मंजू जैसे तैसे पूरी रात निकालती है और अगली सुबह अनुज की माँ मंजू से पहली रसोई बनाने के लिए कहती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं और रसोई? अंजू की माँ कुछ नहीं कहती और खुद रसोई में खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सबको खाना परोसती है। जैसे ही मंजू खाना खाती है, छी, कितना गंदा खाना है, मैं इसे नहीं खा सकती। मंजू ऑनलाइन अपना खाना ऑर्डर करती है और खुद अकेले ही खा लेती है। अगली सुबह अनुज सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस चला गया था। घर में बहुत सारा काम पड़ा था, तो अनुज की माँ मंजू से कहती है, अब बेटा, इतना सारा काम पड़ा है घर में, तुम जरा रसोई में जाकर खाना बना लो ना। खाना? ये मेरे बस की बात नहीं है माँ जी, मैं खाना नहीं बना सकती। आप मुझे खाना बनाने के लिए कह रही हैं? अरे आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम कोई और काम कर लो। मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे काम करने के लिए क्यों कहती हैं? आप कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? मंजू बेटा, अब तुम्हें तो पता ही है ना, अनुज एक छोटी कंपनी में काम करता है, उसे उतने पैसे नहीं मिलते कि हम एक काम वाली रख ले। ओह, तो आप लोगों ने मुझे काम वाली समझ लिया है? मंजू घर का कोई काम नहीं करती थी। उसे तो अपनी सास पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो बेचारी सारा दिन काम करती रहती और मंजू आराम से बैठकर टीवी देखती रहती। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अनुज की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और घर का सारा काम यूं ही पड़ा रह जाता है। ये देख मंजू को बड़ा गुस्सा आता है। घर का कितना सारा काम पड़ा है। तभी मंजू की सास कमरे से आवाज लगाती है। मंजू, मंजू, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। मंजू कमरे में जाकर देखती है कि उसकी सास पलंग पर लेटी हुई है। बहू,
आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझे तेज बुखार है। मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दो। अच्छी खासी तो दिख रही हो, और क्या तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊं? काम ना करने के लिए बहाना चाहिए और कुछ नहीं। फिर मंजू की सास तबीयत खराब होने के बावजूद भी उठकर घर का सारा काम करती है और मंजू के लिए खाना और चाय भी बना कर देती है। जब शाम को अनुज ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को बीमार हालत में घर का काम करते हुए देखता है। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम क्यों काम कर रही हो? अनुज की माँ कुछ नहीं कहती। अनुज सब समझ जाता है और मंजू पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हारे अंदर जरा भी लाज शर्म है भी या नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि माँ कितनी बीमार है और तुम उनसे घर का काम कराए जा रही हो? अरे, अब तुम्हारी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अनुज जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर अनुज की माँ को दवाई देता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। अनुज अपनी माँ को घर ले आता है। माँ, आज से आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आराम करेंगी और कुछ नहीं। वो मंजू से कहता है, अगर मेरी माँ से तुमने कोई भी काम करवाया और मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मंजू को ना चाहते हुए भी घर का सारा काम करना पड़ रहा था। फिर एक दिन अचानक मंजू की तबीयत खराब हो जाती है। अनुज की माँ देखती है कि मंजू को बहुत तेज बुखार है। मंजू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मंजू अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो मन में सोचने लगती है, मैंने अपनी सास के साथ इतना सब किया, फिर भी मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती है। मंजू की सास मंजू को डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दवाई दिलाकर लाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। बहू, तुम आराम करो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। मंजू देखती है कि उसकी सास उसकी बहुत सेवा कर रही है। वो उसे पलंग से उठने तक नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाती थी। उसके बाल भी मंजू की सास खुद बनाती, उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देती। ये सब देख मंजू की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने कभी आपको माँ नहीं समझा, पर आपने मुझे हमेशा बेटी ही समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस उम्र में आपसे इतना काम करवाया। मंजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी सास मंजू को माफ कर देती है और उसे अपने गले लगा लेती है। बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा। और फिर मंजू अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती।